की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अगर आपके लिए मुझसे और इस रिश्ते से बढ़कर सागर है तो ठीक है, अब मुझे भी इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। ऐसे तुम होते कौन हो जो इतना रुबाब दिखा रहे? औकात क्या है तुम्हारी? लोअर मिडिल क्लास की परवरिश हमारे टुकड़ों पर पला पड़ा। आज तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत सिंदूरा प्रताप सिंह का पति होना है। एक बात याद रखो अनिकेत, आज अगर 4 लोग तुम्हें इज्जत से बुलाते हैं ना, उसकी वजह सिर्फ ये सिंदूरा प्रताप सिंह है। अरे सिंदूरा प्रताप सिंह के बगैर तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो। सिंदूरा प्रताप सिंह, तुमने सही कहा। अनिकेत सिर्फ एक नौकर है, लेकिन एक वफादार नमक हलाल नौकर। और उसी नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अपने मालिक को उसके सबसे बड़ी दुश्मन से वाकिफ करूं। सिंदूरा प्रताप सिंह, चलो। मेरा हाथ छोड़ो अनिकेत। अनिकेत, अनिकेत हाथ छोड़िए मत। अनिकेत, अनिकेत हाथ छोड़िए मत। चलो। हाथ छोड़िए मेरा। स्टॉप इट। माँ, सिंदूरा आपसे कुछ कहना चाहती है। जी, उसके लिए उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठकुरा, इनको आराम करने की जरूरत है। क्या हुआ माँ को? जीजा जी, माँ को फिर से चक्कर आ गया था और वो गिर गई थी। इसलिए हम डॉक्टर साहब को बुला लाए। डॉक्टर? इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जरा सा भी सदमा इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए इन्हें किसी भी परेशानी से बचा के रखना होगा।
ये मेरे टाइगर ने तेरे मंकी को खा लिया। मेरा मंकी खाएगा। मेरा टाइगर खाएगा। मेरा मंकी खाएगा। अच्छा ये देख, डॉग भी है, इसकी टंग बाहर है तेरे जैसे। ऐसे दो है मेरे पास, दो, टाइगर और डॉग। भाई वाह वाह वाह, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया खेल तमाशा हो रहा है। हाँ, पर एक बात समझ नहीं आई कि पापा मुन्ना को खिला रहे हैं या मुन्ना पापा को। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? समीर, जरा जाकर देख कर आओ कि विद्या मम्मी क्या कर रही है। बाय पापा। हाय हाय, समीर की आवाज सुनने में कितनी मधुर लगती है, बहुत अच्छा। हाँ, सुपरमैन भैया, हम आपसे ये कह रहे थे, थोड़े दिनों पहले आप ही ने अपने सारे खेल खिलौने फेंक दिए थे, ये बोल के कि आप बड़े हो गए हो। अब फिर से आपने अपना क्रियाकलाप शुरू कर दिया है, कहा है? हाँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बड़ा हो जाऊंगा बिग। अरे बाबू, बड़े तो आप हो। जरा इधर आइए, हमारे साथ यहाँ खड़े होइए। आइए आइए, 1 मिनट आइए ना, आइए। ये अरे बाप रे, इतने बड़े और इतने मजबूत हो ये। हाँ, वो देखो, जरा आईने में एक नजर तो मारो भैया, वो देखो ना, आपका जो ये कद है, हैं? बिल्कुल हमारी तरह है कि नहीं? देखो, अरे वहां देखो भैया, ध्यान से देखो, बिल्कुल हमारी तरह कद है आपका, और आप देखने में भी हमारी तरह ही खूबसूरत हो। तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। वो तो है छोटे ठाकुर, आप हैं बहुत स्मार्ट, हमसे ज्यादा। फिर आप छोटे कहाँ से हुए, बताइए? हैं? बच्चे नहीं हैं आप हमारी तरह जवान हैं। कद वद शक्ल वगल सब बड़े वाला है, देखो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कभी किसी ने ऐसे समझाया नहीं। हमारी हाइट सेम है, तो सब मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? कहीं मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको अपनी पुरानी बातें याद नहीं है। सागर, तुझे बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बड़ा ही है। बस तुझे सच को जानना है सागर, सच को जानना है। और कोशिश कर मेरे भाई, और कोशिश कर, तो फिर से वही सागर प्रताप सिंह बन जाएगा। सब कोई जानता है कि आप जवान हैं, बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हाँ, बच्चों के साथ उठते बैठते खेलते वेलते हैं। आप जानते हैं छोटे ठाकुर, दुनियादारी में इस अवस्था को क्या कहते हैं? आप याद कीजिए, किसी ने कभी आपको पागल वागल कहकर पुकारा है क्या? ना बड़ा बच्चा, मुझे तो ये पागल लग जाए। अरे देखो क्या लिखा है। सागर तुम्हें पता तुम्हारे जैकेट के पीछे क्या लिखा है? मैं पागल हूँ। कहीं से पागलपन तो नहीं कहते? अब ये हम आपसे कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब मैं पागल हूँ। क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। अब क्या है, तुम इस बारे में अपने परिवार वालों से बात भी नहीं कर सकते हो ना? हम है ना? आपको अगर कुछ भी सवाल पूछना हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो बेझिझक
बेझिझक हमारे पास आ जाना। हाँ, और हम आपसे कभी भी कुछ भी कहेंगे तो झूठ नहीं, पूर्ण सत्य कहेंगे, क्योंकि हम आपके सच्चे मित्र हैं। पहले धीरे धीरे इस ढक्कन को काबू में करेंगे और फिर लाएंगे ललन को इस घर में, और उसके बाद तो इस घर आंगन में सिर्फ हर्ष नाम की तूती बोलेगी। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मामी, आप बताइए ना, मैं माय मदर के ऐसे पर क्या लिखूं? हाँ, किस पर? मतलब मुझे माँ के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो मैं क्या लिखूं? ओह, तुम लिखो, माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है। एक माँ हमेशा निस्वार्थ होती है। अपनी खुशियों से ज्यादा वो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचकर चलती है। और सबसे बड़ी बात, भले ही उसके लिए उसका बच्चा सबसे बढ़कर हो, फिर भी वो सबसे प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है एक माँ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मामी। मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन वो सारे घर का ख्याल रखती है, सारे घर को संभाल कर रखती है। बाहर से तो एकदम सख्त लगती है माँ, लेकिन अंदर से बहुत नर्म होती है और पल में किसी का भी दुख देखकर पिघल जाती है। आज तो भारत अपनी माँ को सबसे अच्छी समझता है। कल को जब सिंदूरा का असली चेहरा उसके सामने आएगा, क्या बीतेगी उस पर। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सागर ही आपके लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारा रिवेंज तुम्हारे मिशन से ज्यादा अहम है मुझसे? कुछ नहीं कहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब होगा ही नहीं। मैं हूं ही कौन? नौकर हूं ना, लोअर मिडिल क्लास की पैदाइश हूं। इस घर ने मुझे आसरा दिया है। यही कहा था ना तुमने? अंकित देखिए, बस प्लीज, तुमने सही एहसास दिलाया है मुझे। औकात नहीं है मेरी इस घर में रहने की, इसलिए जा रहा हूं। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो तो फिजूल है। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है सिंदूरा, कि तुम सब कुछ चाहती हो, और जिंदगी का यही दस्तूर है कि हमें सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। मेरे जाने का मतलब ये बिल्कुल मत निकालना कि मैं सच बोलने से डर गया हूं या घबरा गया हूं। मजबूरी के कारण मैं चुप हूं। उधर सागर अस्पताल से अभी आया है और मां बीमार है। उनसे मैं सच कह नहीं सकता और झूठ को अपने सीने में दबाए उनके सामने मुस्कुरा नहीं सकता। इसीलिए मैं जा रहा हूं अपने बेटे को साथ लेकर। क्या कहा आपने?
बेटी को साथ लेकर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप भारत को अपने साथ नहीं ले जा सकते। बिल्कुल हर हक है मुझे उसे अपने साथ ले जाने का। वो मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। अनिकेत, आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन भारत को अपने साथ ले जाने के लिए आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। ठीक है, इस वक्त मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, एक दिन मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जीजा जी, हाँ? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, एक जरूरी काम आ गया था तो जा रहा हूं। चलता हूं चाची। दया रे दया दामाद जी, आप तो ऐसे कह के जा रहे हो मानो आप हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हो। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। जीजा जी, हाँ? जीजा जी, आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ? हाँ ओके, अब चाइना, जापान, सिंगापुर जहाँ भी जा रहे हो मेरे प्लीज टॉयज लगेगा, प्लीज। हाँ। सब कोई जानता है कि आप जवान हैं, बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि आप ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। जीजा जी, मुझे टॉयज नहीं चाहिए, थैंक यू। अनिकेत, बेटा कहीं जा रहे हो? कितने दिन में लौटोगे? अब कैसे बताऊं माँ को कि मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। माँ, बस ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, चलता हूं। जीते रहो। पापा, आप कहाँ पर जा रहे हो? पापा, पहले तो कभी जाने से पहले आप
इस तरह नहीं मिलते थे मुझसे। आप कहाँ पर जा रहे हो? कितने दिनों में वापस आ जाओगे? भारत, अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छी तरह पढ़ाई करना। नानी की हर बात मानना। पापा का कहा मानोगे ना? हाँ पापा। गुड बॉय। इस तरह से जाना हमें खटक रहा है। कुछ तो गलत हुआ है, मगर क्या?